ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विषय संस्कृत में पाठ 2, जिसका नाम है अस्माकं विद्यालयः। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ, अस्माकं अर्थात हमारा, विद्यालय यानी के स्कूल। ठीक है, विद्यालय यानी के स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ को पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं, तो जो यहाँ पर अस्माकं है इसका अर्थ है हमारा, विद्यालय यानी के स्कूल, ग्रामस्य यानी के गांव के, समीपे यानी के नज़दीक, अस्ति यानी के है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ हमारा स्कूल क्या है, गांव के समीप है या गांव के नज़दीक है। ठीक है, फिर है प्रातः छात्रा ग्रामात् विद्यालयं आगच्छन्ति। प्रातः यानी के सुबह सुबह, ठीक है ना। छात्रा यानी के छात्र, ठीक है, जो भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। ग्रामात् गांव से, ठीक है। प्रातः छात्रा ग्रामात्, प्रातः जो है यानी कि सुबह सुबह छात्र जो है, ग्रामात् यानी कि गांव से, विद्यालयम आगच्छन्ति, विद्यालयम यानी कि विद्यालय, ठीक है, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। ठीक, फिर है अन्येभ्य, फिर यहाँ पर दिया है अन्येभ्य ग्रामेभ्य अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। ठीक है, अनेभ्य, अब यहाँ पर जो अनेभ्य है इसका अर्थ है दूसरे, ठीक है ना। अनेभ्य यानी के दूसरे, यहाँ पर है ग्रामेभ्य, ग्रामेभ्य का मतलब यहाँ पर है गाँव से, ठीक है ना। अनेभ्य यानी के दूसरे, ग्रामेभ्य यानी के गाँव से, तो दूसरे गाँवों से, ठीक है ना। अपि छात्रा अत्र, अपि यानी के दूसरे गाँव से भी, ठीक है। छात्रा यानी के जो छात्र है, अत्र पठनाय आगच्छन्ति, अत्र यानी के यहाँ, पठनाय यानी के पढ़ने के लिए, ठीक है ना। समागच्छन्ति यानी के आते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अन्य यानी के दूसरे गांवों से भी जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक, फिर है विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य यानी के विद्यालय का, ठीक है ना, जो विद्यालय का जो क्या है, प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना सभा होती है, ठीक है ना। हम सभी सुबह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो जो वो सभा होती है वो क्या होती है, अतीव यानी के बहुत ही या अत्यंत, ठीक। मनोरमा यानी के सुंदर, अस्ति यानी के है, ठीक है ना। तो सुबह जो विद्यालय की प्रार्थना सभा जो क्या होती है, बहुत सुंदर है। ठीक है, इसका अर्थ ये है। फिर है प्रार्थना सभाया अनंतर बालका बालिका च स्व कक्षा गच्छन्ति। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्रार्थना सभाया अनंतरम, ठीक है ना, प्रार्थना सभा के बाद, ठीक। बालका बालिका, बालक बालिका, ठीक है ना, बालक और बालिकाएं, च बालक और बालिकाएं, स्व यानी कि अपनी अपनी, कक्षाम गच्छन्ति कक्षाओं में जाते हैं, ठीक है ना। ते शिक्षकेभ्य विविध विषयान पठन्ति, तो वे सब क्या करते हैं, शिक्षकों से, वे सब, ते यानी कि वे, ठीक है ना, शिक्षकेभ्य शिक्षकों से क्या करते हैं, विविध विषयान पठन्ति, अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं। ठीक, फिर है विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति, ठीक है ना। विद्यालयस्य यानी के विद्यालय के, पुस्तकालयात् यानी के पुस्तकालय से, छात्रा यानी के छात्र, पुस्तकानि यानी के पुस्तकें, ठीक है ना। आनयन्ति यानी के लेते हैं या लाते हैं, ठीक है ना, लाते हैं या लाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, विद्यालय के पुस्तकालय से जो छात्र हैं वो पुस्तक क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक है, फिर है तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। तत्र यानी के वहाँ, ठीक है ना, वहाँ
वे ते यानी कि वे समाचार पत्राणि यानी कि समाचार पत्र भी अपि यानी कि भी, ठीक है, समाचार पत्र भी पठन्ति यानी कि पढ़ते हैं। तो वहां वे क्या करते हैं, वहां वे समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर है पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकास भवति, ठीक है। पुस्तकानाम यानी के पुस्तकों के, ठीक, अध्ययनेन यानी के अध्ययन करने से, ज्ञानस्य यानी के ज्ञान का, विकास यानी के विकास, भवति यानी के होता है, ठीक है। तो पुस्तकों के अध्ययन से या पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। तो हम इस पूरा जो यहाँ पर ये जो सारांश है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका एक बार अच्छे से अर्थ समझेंगे। तो अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति, हमारा विद्यालय गांव के समीप यानी के नजदीक है। प्रातः छात्रा ग्रामात् विद्यालयम अगच्छन्ति, प्रातः क्या करते हैं, प्रातः छात्र क्या करते हैं, गांव से विद्यालय की ओर आते हैं, ठीक है। अनेभ्य ग्रामेभ्य अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति, अनेभ्य यानी के दूसरे गांव से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति, विद्यालय का प्रार्थना सभा बहुत ही यहाँ अत्यंत सुंदर है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालका बालिका च स्व कक्षां गच्छन्ति, प्रार्थना सभा के बाद सभी बालक और बालिकाएं अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्य विविध विषयान पठन्ति, वे सब शिक्षकों से क्या करते हैं, विविध विषय पढ़ते हैं, ठीक। फिर है विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति, तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, विद्यालय में क्या है, विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र क्या करते हैं, पुस्तक लाते हैं, वहां वे समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पुस्तकों के अध्ययन से, पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकास भवति, पुस्तकों के अध्ययन से या पुस्तकों को पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है विद्यालयस्य पुरत एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य यानी के विद्यालय के, ठीक है ना, पुरत यानी के सामने, ठीक है, एकम यानी के एक, उद्यानम यानी के बगीचा, उद्यान का अर्थ क्या होता है, बगीचा, ठीक है। अस्ति अर्थात है, तो विद्यालय के सामने एक क्या है, बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया, जो उद्यान है यानी कि जो बगीचा है उसकी शोभा क्या है, अतीव यानी कि बहुत, रमणीय यानी कि सुंदर है, ठीक है। अत्र पुष्पाणाम बहव प्रकारा सन्ति, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अत्र यानी के यहाँ, अत्र, ठीक है, यानी कि यहाँ, पुष्पाणाम यानी के पुष्पों के, बहव यानी के बहुत, प्रकारा यानी के प्रकार, संति यानी के है, यहाँ पर क्या है, पुष्प, यहाँ बहुत प्रकार के पुष्प हैं, ठीक है। तेसाम यानी के उनके, ठीक है, ऊपर यानी के ऊपर, भ्रमरा यानी के भौरे, गूंजन्ति यानी के गूंजते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भौरे क्या करते हैं, गुंजन करते हैं या गूंजते हैं, ठीक है ना। ते पुष्पाणाम रसम पीबन्ति, ते यानी के वे, पुष्पानाम यानी के फूलों का, ठीक है ना, रसम यानी के रस, पीबन्ति यानी के पीते हैं, ठीक। तत्र यानी के वहां, खगानाम यानी के चिड़ियों का, ठीक है। कलकूजनम यानी के चहचहाना, ठीक है ना। अति सुखदम, अति यानी के बहुत, सुखदम यानी के सुख, भवति यानी के देता है, ठीक है ना। वहां पक्षियों का, खगानाम यानी के पक्षियों का, कलकूजनम यानी के चहचहाना, बहुत सुख देता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का अर्थ एक सार में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या है, विद्यालयस्य पुरत एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया, उद्यान यानी कि बगीचे की शोभा क्या है, बहुत ही सुंदर है। अत्र पुष्पाणाम बहव प्रकार सन्ति, यहाँ क्या है, फूलों के बहुत प्रकार हैं। तेषाम ऊपरी भ्रमरा गूंजन्ति, उनके ऊपर क्या करते हैं, भौरे गूंजते हैं।
ते पुष्पाणाम रस पीबंती, यानी कि वे, यानी कि भौरे जो हैं फूलों के रस को पीते हैं। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति, वहाँ क्या है, चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही सुख देता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालयस्य यानी के विद्यालय का, क्रीडा क्षेत्र यानी के खेल का मैदान। ठीक है, अति विशाल, अति का अर्थ है बहुत, विशाल का अर्थ बड़ा। ठीक है ना, अस्ति अर्थात है। तो विद्यालय का खेल का मैदान क्या है, बहुत बड़ा है। अत्र छात्रा न केवलम क्रीडा कालांशे अपितु अवकाशात परम अपि क्रीडन्ति। आगे है अत्र यानी के यहाँ, छात्रा यानी के छात्र, न यानी के नहीं, न, केवल यानी के केवल, क्रीडा कालांशे, यहाँ जो है छात्र न केवल क्रीडा कालांशे यानी के केवल जो खेल के समय में ही नहीं, अपितु, अपितु यानी के बल्कि, अवकाशात यानी के छुट्टी। ठीक है ना, छुट्टी के बाद भी। ठीक है, तो छुट्टी के बाद भी क्या करते हैं, अपि क्रीडंती, छुट्टी के बाद भी वो क्या करते हैं, अवकाश के बाद भी यहाँ पर खेलते हैं। फिर है क्रीडा शिक्षका ते क्रीडा निपुणताम अधिगच्छन्ति। तो क्रीडा शिक्षकात, क्रीडा शिक्षक से, ठीक है ना, खेल के शिक्षक द्वारा, ते यानी कि वे, क्रीडा निपुणताम, ठीक है ना, खेल में क्या है, निपुणता, अधिगच्छन्ति यानी कि प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर है अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणाम शारीरिक मानसिक च विकास भवति। अध्ययनेन, ठीक है ना, अध्ययनेन यानी के पढ़ाई। ठीक है, अध्ययनेन क्रीडनेन च, अध्ययन के साथ साथ खेल से भी या खेलने से भी। ठीक है ना, छात्रानाम यानी के छात्रों का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। ठीक, फिर आगे हम पढ़ेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, इसको पुनः यहाँ से, पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सार में पढ़ेंगे। तो है विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, अर्थात विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो बहुत ही बड़ा है। अत्र छात्रा न केवलम क्रीडा कालांशे अपितु अवकाशात परम अपि क्रीडन्ति। यहाँ छात्र केवल खेल के समय ही नहीं बल्कि छुट्टी के बाद भी क्या करते हैं, खेलने आते हैं या खेलते हैं। ठीक, क्रीडा शिक्षका ते क्रीडा निपुणताम अधिगच्छन्ति। खेल के शिक्षक से वे क्या करते हैं, खेल में निपुणता प्राप्त करते हैं। अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणाम शारीरिक मानसिक च विकास भवति। अध्ययनेन, अध्ययन के साथ साथ, क्रीडनेन यानी कि खेलने से भी छात्रों का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, फिर दिया है यहाँ पर विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवा कुर्वन्ति। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि विद्या और विनय से, ठीक है ना, विद्या और विनय से, ठीक है, संपन्न, ठीक है, स्वस्थ छात्र ही क्या करता है, समाज और देश की सेवा करता है। ठीक है ना, जैसा कि हमने पढ़ा, विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्थ, यानी कि विद्या और विनय से संपन्न स्वस्थ छात्र ही क्या करता है, समाज और देश की सेवा करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक छोटा सा ये श्लोक दिया गया है, हम इसका अर्थ भी समझेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या यानी कि ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान हमें क्या करती है, विद्या ददाति यानी कि देती है, ठीक है, या प्रदान करती है। ठीक, ददाति का अर्थ प्रदान करती है, विनयम यानी कि विनम्रता। ठीक है, तो विद्या यानी कि ज्ञान हमें क्या प्रदान करती है, विनय, विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, ठीक है, विनयात यानी कि विनम्रता हमें क्या प्रदान करती है, पात्रताम यानी कि योग्यता प्रदान करती है। ठीक है, पात्रत्वात्
धनमाप्नोति, पात्रत्वात् यानी कि योग्यता से हम क्या करते हैं, धनमाप्नोति यानी कि धन की प्राप्ति हमें होती है। ठीक है, धनात् धर्म ततो सुखम, धन से हम क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं। धनात्, धन से हम क्या करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं और हमें क्या होता है, सुख प्राप्त होता है या सुख मिलता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान से हमें विनम्रता प्रदान होती है या विनम्रता मिलती है। विनम्रता से हमें हमेशा योग्यता मिलती है और योग्यता से ही हमारे पास क्या होता है, धन होता है, या योग्यता से ही हम धन प्राप्त करते हैं। और जिससे हम क्या करते हैं, जिस धन को हम क्या करते हैं, जिस धन से हम धर्म का कार्य करते हैं और हमें क्या मिलता है, सुख हमें मिलता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।